विक्रांत आप बताइए, इस पेड़ में इतने सारे बिल के फ्रूट लगे हैं, तो यहाँ के लोग कैसे यूज़ करते हैं इनको? एक्चुअली इसमें मैक्सिमम रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होता है, हवन में इसका यूज़ होता है और शिव जी को चढ़ाने के लिए यूज़ होता है बस। अब बाकी ऐसा है, अवेयरनेस तो है कि फल का अचार बन सकता है या जूस बना सकते हैं, पर कोई बनाता नहीं है। कोई नहीं ना, कोई यूज़ नहीं करता। आपने खुद खाया कभी? नहीं, मैंने ये बहुत मीठा होता है, आपको पता है? नहीं खाया ना। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जिस प्लांट के साथ हैं वो बहुत ही कॉमन प्लांट है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्लांट के बारे में नहीं जानता। पर ये जो प्लांट है इसको भी मेडिसिनल यूजेस के लिए कोई यूज़ नहीं करता है। ऑल्दो ये थोड़ी सी कल्टिवेटेड वैरायटी है इसकी और ये जंगली भी बहुत मिलता है। तो अभी मैं बात कर रही हूँ बिल की। तो फ्रेंड्स ये है बिल का पेड़ और ये कल्टीवेटेड वैरायटी है ना, कई बार से ली होगी ना? ये नहीं, ये खुद ही यहीं पे तैयार करी है। यहाँ पे तैयार की है? कैसे तैयार की है? इसी से, फल से। फल से तो किसने तो लगाई होगी, पर ये वाइल्ड तो है नहीं। हाँ, मतलब कोई तो पौधा तैयार हो गया ना, फिर इधर उधर से ट्रांसप्लांट करके ले आते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स ये अभी देखिए मेरे हाथ में बिल का ये फ्रूट, और हमारे कॉलेज में भी एक बिल का पेड़ है। सारे आते हैं शिवरात्रि के टाइम या सोमवार के दिन, खूब सारे पत्ते निकाल के ले जाते हैं। और मैं देखा जितना भी इसका यूज़ होता है वो सिर्फ रिलीजियस यूजेस के लिए ही होता है। पर हम ये नहीं जानते कि जो हमारे पूर्वज थे इतने नॉलेजेबल थे। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने देखो बांध का पूरा जंगल डेवलप किया था ताकि जल, जंगल, ज़मीन सब चीज़ें मेंटेन रह सके। तो इस प्लांट को रिलीजियस भी इसीलिए माना क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। और फ्रेंड्स इसकी जड़ें क्या, इसकी स्टेम क्या, इसकी पत्तियाँ क्या और इसके फ्रूट क्या, हर एक मेडिसिनल वैल्यू शो करता है। पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको मेडिसिनल या एडिबल यूजेस के लिए यहाँ यूज़ करता होगा। तो आज मैं इसी चीज़ों को लेके थोड़ी बात करूँगी। विक्रांत आप बताइए, इस पेड़ में इतने सारे बिल के फ्रूट लगे हैं, तो यहाँ के लोग कैसे यूज़ करते हैं इनको? एक्चुअली इसमें मैक्सिमम रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होता है, हवन में इसका यूज़ होता है और शिव जी को चढ़ाने के लिए यूज़ होता है बस। अब बाकी ऐसा है, अवेयरनेस तो है कि फल का अचार बन सकता है या जूस बना सकते हैं, पर कोई बनाता नहीं है। कोई नहीं ना, कोई यूज़ नहीं करता। आपने खुद खाया कभी? नहीं, मैंने ये बहुत मीठा होता है, आपको पता है? नहीं खाया ना। तो फ्रेंड्स ये इसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि हमारा जो खाना होता है ना वो रीजन, सीज़न और एरिया के हिसाब से होता है। अब आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहाँ इतनी भयानक गर्मी पड़ती है, तो वहाँ तो कोई लोग बिल के बगैर अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि बिल की तासीर बहुत ठंडी होती है। और अगर उनको उनके आसपास ऐसा पेड़ लगा होगा और उसमें इतने सारे बिल के फ्रूट लगे होंगे तो उनको तो ये लगेगा कि ये लोग बेवकूफ़ हैं जो ये फ्रूट्स यूज़ नहीं करते हैं। पर अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे भी बहुत गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। और मैं देखती हूँ जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे कभी फ़ैन नहीं होते थे, तो अब वो लोग उन्होंने भी फ्रिज रखना या फ़ैन लगाने शुरू कर दिए हैं। तो अब ये ज़रूरत है कि हम इन फ्रूट्स को रिलीजियस के साथ साथ एडिबल और मेडिसिनल के लिए भी यूज़ करें। तो फ्रेंड्स ये अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो 300 से 400 रुपये किलो बिकते हैं। और हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम कल्टीवेट करें, ये करें, और जो इतने फ्रीली अवेलेबल है उन पे हम कोई फोकस नहीं करें। तो विक्रांत अगर आप इस बिज़नेस में आ ही रहे हो तो ये तो देखिए, आप इनको जब ये पूरी तरह फुली मैच्योर हो जाएंगे इनको सुखाइए और बेचिए। आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो इनको 300 से 400 रुपये किलो। इतना आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं होगा, आपकी स्ट्रॉबेरीज भी इतनी महंगी नहीं जाएंगी। नहीं, ये तो है ना। तो इन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स मैं देखती हूँ सब जगह ये लगा होता है और कोई यूज़ नहीं करता है। मैं हर साल देखती हूँ ऐसे ही पेड़ के नीचे बेस्ट हो रहे होते हैं। तो जिनके भी आसपास लगे हैं वो इनके फ्रूट्स ले। इसका मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है, इसका जूस आप रामदेव जी की शॉप में जाएंगे तो इसका बेल जूस वहाँ से लेके पी लेंगे। तो आप खुद भी इसकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करें, इनको सुखा के रखें, मुरब्बा डालें, बेचें, जो भी करें, और इसको यूज़ करें। और ये कई सारी बीमारियों के लिए, स्पेशली अल्सर के लिए, डायबिटीज़ के लिए तो इसका बहुत अच्छा यूज़ है। डाइजेस्टिव हेल्थ को ये मेंटेन करता है। इसकी पत्तियों को हम यूज़ कर सकते हैं चिल्ला में, या फिर इनको हम किसी भी सूप में डाल सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले निया ने शेयर किया था कि इसने सूप बनाया, तो इसकी पत्तियाँ डायबिटीज़ को भी मेंटेन करेंगी। कि पत्तियों को आप चाहे वैसे यूज़ करें या इनको पाउडर करके आप खा सकते हैं। और जो भी कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहा होगा, क्योंकि हम देवभूमि में रहते हैं और हमारे लिए रिलीजियस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो शिव जी की चढ़ी हुई पत्तियों को, जिसमें कितनी सारी फीलिंग है लोगों की, रिलीजियस फीलिंग है, उनको आप सुखा के यूज़ करेंगे तो आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ होंगे वो जल्दी ठीक होंगे। सो थैंक यू। आई होप कि आप इस फ्रूट को यूज़ करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। थैंक यू सो मच।